मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स व्हाट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैन यू डू, जिससे आपको क्लासिफिकेशन में भी और ईजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है सारा डेटा एक जैसा हो, ठीक है, तो उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। सो देयर हैज़ टू बी सम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी हैव टू गो थ्रू। द फर्स्ट इज जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल नाम से हमें समझ में आ रहा है, जोग्राफी मतलब क्या होगा, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन or region, any territory, any region or any location which you want, according to which you want to classify your data, has to be in geographical or spatial classification. Then next is chronological or temporal classification. Chronological का मतलब होता है time period, time wise आप कैसे classify कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं chronological और temporal classification. That is, डेटा इज क्लासिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी ईयर, मंथ और इवन वीक्स और इवन आवर्स, ठीक है, और इवन डेज, इट कैन बी डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। द नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हमने पहले बात की थी क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, यहाँ पे वो वाला क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो सकता है आपकी कोई क्वालिटी, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जिससे क्लासिफाई करना इजी हो जाता है। इसके अंदर दो सब हेड्स आएंगे, सिंपल एंड मैनिफोल्ड, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ें आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, ठीक है, द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड, है ना। क्वांटिटेटिव मेजर्स, यहाँ पे मेजरमेंट जो हो सकता है वहाँ पे हम ये कवर करेंगे। अब क्या करेंगे, एक एक करके इन्हें कवर कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। When the data is classified according to geographical location or region, I discussed this earlier with you कि लोकेशन और रीजन के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेटियल और जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ 5 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2001। 5 मेट्रो सिटीज, सिटीज क्या हो गए, डिफरेंट रीजन्स हो गए ना। 5 मेट्रो सिटीज में क्या क्या यहाँ पे है हमारे पास, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एंड बैंगलोर। दीज आर डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया जिनका हमने पॉपुलेशन देखा है। आप डिफरेंट कंट्रीज का देख सकते हो, आप डिफरेंट स्टेट्स का देख सकते हो। यू कैन कवर वट एवर यू वॉन्ट, विच एवर रीजन यू वॉन्ट एंड विच एवर लोकेशन यू वॉन्ट टू कवर ओवर हियर। ये आपका हो गया जोग्राफिकल और स्पेटियल। द नेक्स्ट वन इज chronological or temporal classification. Let's read this one again. When the data is classified with respect to different periods of time, ये सेम चीज़ हमने आगे भी रीड की थी, different periods of time। मैंने आपको बोला ईयर हो सकता है, different month हो सकते हैं, different week है, week wise week 1, week 2, week 3, days wise देख सकते हो, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जैसे भी आपको पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है, जैसे आपको चेक करना है अपना डेटा, वैसे आप यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हो। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पेट्रोल प्राइस इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 2011 टिल 2016, है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्राइजेस क्या थे इन ईयर में, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, आप पता लगा सकते हो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया गया है ना। तो इट इज़ इजी टू डिटरमाइन फॉर यू, इजी टू एनालाइज कि यहाँ पे प्राइस अपना इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑनेस्टी या फिर आपका इंटेलिजेंस, आप कितने ब्यूटीफुल हो, ये सब यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे, इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स or on the basis of attributes like gender, which can be male, female, literacy, illiterate, literate, region, caste, education, etc.
है ना। आप क्या कर सकते हो, ये आपकी क्वालिटी है यहाँ पे कि आप मेल हो फीमेल हो, आप लिटरेट हो इलिटरेट हो, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये सब जो चीज़ें हैं इसे हम यहाँ पे क्वालिटी मानते हैं और इसीलिए इसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो सब डिविजन है, सबसे पहले है सिंपल एंड द सेकेंड वन इज मैनिफोल्ड। लेट्स रीड द सिंपल वन। When the facts are classified into two classes according to one attribute only, then the classification is said to be simple. यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले टू क्लासेस हमारे पास क्या होगा, लेट्स से पॉपुलेशन है, उसमें हो गया मेल्स एंड फीमेल्स, है ना। आपके पॉपुलेशन में दो क्लासेस बन गए हैं, मेल एंड फीमेल, बट क्या है, एट्रीब्यूट एक ही है। आपने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लिया, आपने यहाँ पे जेंडर ले लिया, तो एट्रीब्यूट एक है और क्लासेस दो है, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड में क्या है, व्हेन द फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने पहले मेल और फीमेल देखा, यहाँ पे और दो एट्रीब्यूट्स हमने लिए, है ना। व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन टू सब क्लासेस, एक क्लास को आप दो सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो, सब क्लासेस मतलब और इसको फर्दर आप डिवीजन कर रहे हो और फर्दर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी मैनिफोल्ड। जहाँ पे आप अपना डेटा अच्छे से क्लासीफाई कर रहे हो, मोर देन वन एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर रहे हो और उसको सब डिवाइड कर रहे हो, वो क्या है, हमारा मैनिफोल्ड है। देखो पॉपुलेशन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक ही एट्रीब्यूट है जो है मेल्स एंड फीमेल विच इज जेंडर, आपने एक एट्रीब्यूट यूज किया और दो क्लासेस क्रिएट किए। अब आप क्या करोगे, उन क्लासेस के अंदर और एट्रीब्यूट ले सकते हो, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, है ना। तो आपने क्या किया, एक ही क्लास को दो सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने मेल्स में ले लिया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एंड फीमेल्स में भी ले लिया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। सो फर्दर आपने इसका डिवीजन किया। अब क्या लिया आपने, लिटरेट एंड इलिटरेट। स्किल्ड तो है ही लेकिन लिटरेट और इलिटरेट भी एक तरह का एट्रीब्यूट है ना। तो आपने स्किल्ड के अंदर भी लिटरेट और इलिटरेट देख लिया। हो सकता है ना कोई वर्कर स्किल्ड है बट पढ़ा लिखा नहीं है ना, और कोई वर्कर है जो लिटरेट है जिसने कुछ 10th पढ़ा हुआ है 12th पढ़ा हुआ है या फिर उन्होंने कुछ किया हुआ है लेकिन वो स्किल्ड नहीं, उन्हें वो काम करना नहीं आता। हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो स्किल्ड में आपने लिटरेट इलिटरेट लिया, अगेन अनस्किल्ड में भी सेम चीज़ करी और यहाँ पे फीमेल्स में भी आपने सेम चीज़ रिपीट करी है। तो ये आपने क्या किया, मोर देन वन एट्रीब्यूट यूज़ किया और क्लासेस को डिवाइड कर दिया फर्दर, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। लेट्स रीड दिस वन। इन दिस क्लासिफिकेशन data is classified on the basis of some characteristics which can be measured। मेजर किया जा सके, उस चीज़ को आप मेजर कर सको उसे हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे। सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेल्स एट्सेट्रा, है ना। ये चीज़ें आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, है ना। हाइट क्या होती है, 5.1 हो गया, सेंटीमीटर्स में जाओगे तो 151, 154 कैसे भी ले सकते हो। वेट भी नंबर्स में है, इनकम भी न्यूमेरिकल तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ये सब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो, तो इसे इसलिए क्वांटिटेटिव में डाला जाता है, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। लेट्स से अगर आपके बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 20 बच्चों के, है ना। 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, 15। मार्क्स क्या है, मार्क्स भी अपना जाता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपने एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, है ना। टोटल लगा दिया नीचे आपने लास्ट में। तो ये क्या हो गया, आपने न्यूमेरिकली चीज़ों को एक्सप्रेस किया, इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ तक आपने देख लिए मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।